धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद। बहुत सारे चिर परिचित चेहरे। अच्छा लगता है कि आप लोगों से बात हो रही है, लेकिन कहीं पर बहुत दुखी हूँ और आहत हूँ। मैं आज ही सवेरे महाराजगंज से वापस आई और मैं बता रही थी थोड़ी देर पहले कि ट्रेन में मुझे एक व्यक्ति मिले। उन्होंने मुझसे पूछा, आप सुप्रिया जी हैं महाराजगंज से? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, आप लोग ये चिन्मयानंद जी के बारे में कुछ क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा हम तो करते हैं, भाजपा नहीं करती है। लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कहीं पर दुख है, क्षोभ है। एक पीड़िता है, एक औरत है जिसने कहा है कि मेरे साथ 1-1.5 साल तक यौन शोषण हुआ। उसने हिम्मत दिखाई कि वो बाहर आकर उस मामले में बोल रही है। उसने 164 सेक्शन के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने बयान तक दिया है। 11 घंटे उससे पूछताछ हुई है, उसके पिता से पूछताछ हुई है, लेकिन जो आरोपी है वो खुला घूम रहा है। और मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि अगर आप कोई भी डेटा उठाकर देखिए, एक 2006 का लास्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, सिर्फ 29% रेप केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। 70% से अधिक रिपोर्ट केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं रेप के। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बोला कि 99% रेप केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं। तो तारीफे काबिल है कि किसी ने ये हिम्मत दिखाई कि उसने बाहर आकर इस रेप के बारे में बात करी, क्योंकि ये रेप चार्ज एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के अगेंस्ट है। और होता क्या है, वो आज शायद हार कर, दुखी होकर, परेशान होकर कहती है कि मैं आत्मदाह कर लूं तब क्या मेरे केस पर कार्रवाई होगी, क्या मैं मिट्टी का तेल छिड़क कर जला लूं तब मेरे केस पर कार्रवाई होगी। और कहीं गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि ये केस और उन्नाव रेप केस की जो समानता है वो दहलाने वाली है। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, जिस तरह का क्राइम रिकॉर्ड वहां पर है आप सब लोग परिचित हैं उससे, लेकिन कहीं पर उन्नाव केस की और इस शाहजहांपुर पीड़िता के केस का मोड़ एक जगह आके रुक जाता है। और सवाल ये उठता है कि बार बार उत्तर प्रदेश में सेम स्टोरी, सेम कहानी उसी मोड़ पर आकर क्यों रुकती है? किसको संरक्षण है, किसका हाथ है चिन्मयानंद जी पर? कृष्णपाल सिंह उनको कहना चाहिए, स्वामी चिन्मयानंद कह के हम शायद संतों का अनादर करते हैं। किसका हाथ है, किसका संरक्षण है चिन्मयानंद जी पर कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कल एक एसआईटी का गठन जो हुआ था, जो कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी है, नीरज अरोड़ा जिसके हेड हैं, आईजी उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, उन्होंने बड़े दमखम के साथ कहा कि मैं अपनी बात न्यायालय को बताऊंगा, मैं मीडिया ट्रायल से भयभीत होने वालों में से नहीं हूं। अच्छी बात है, मत भयभीत होइए, लेकिन यह जरूर याद रखिएगा कि इसी योगी सरकार ने दिसंबर 2017 को पूरी कोशिश करी थी कि चिन्मयानंद जी के खिलाफ जो 2011 का रेप मामला है वो वापस ले लिया जाए। वो तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उस पर अपना दमखम के साथ बोला ये वापस नहीं लिया जा सकता है। मैं निष्पक्षता पर टिप्पणी नहीं कर रही हूं, लेकिन ये उसी उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस अधिकारी हैं जो इस एसआईटी के हेड हैं। आप खुद इस पर अपनी कंक्लूजन और अपना केस बना सकते हैं। 11 घंटे पूछताछ होती है उस पीड़िता से, उसके पिता को जिलाधिकारी तक कहता है किसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हो, लेकिन आरोपी के खिलाफ ना तो एफआईआर हुई है ना उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो दस्त के बहाने अपने घर पे और अब एक वार्ड में एडमिट हो जाते हैं। कहीं पर सवाल यह जरूर उठता है कि कब तक हम लोग मौन दर्शक बन के बैठे रहेंगे, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह उठता है कि कब तक यह सरकार चुप रहेगी? क्यों 300 दिन की चकाचौंध कर इंटरव्यू पे इंटरव्यू देने वाले योगी जी इस बात पर चुप हैं? क्यों प्रधानमंत्री तितली उड़ाते हैं लेकिन इस बात पर चुप हैं? क्यों गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हमें औरतों का संरक्षण करना चाहिए और चिन्मयानंद के मामले पर चुप हैं? क्या उन्होंने उन्नाव से कोई सबक नहीं सीखे हैं? अंतोगत्वा उनको सेंगर को अपनी पार्टी से निष्कासित करना पड़ा था क्योंकि आप लोगों ने पुरजोर तरीके से वो लड़ाई लड़ी थी। क्यों ये बात आज चुप है? और सबसे बड़ी बात यह है कि सबूत से या विटनेस से छेड़छाड़ की बात होती है। क्या चिन्मयानंद बाहर रहकर सबूत से और विटनेस से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं? जिस लॉ कॉलेज की वो स्टूडेंट है, एसएस लॉ कॉलेज, उसी लॉ कॉलेज के संरक्षक है चिन्मयानंद जी। क्या वहां पर सबूतों से, क्या वहां पर गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती है? उनको क्यों यह छूट दी गई है? क्यों एसआईटी उनके खिलाफ एफआईआर या गिरफ्तारी का मामला नहीं उठा रही है? क्यों भाजपा के शीर्ष नेता और क्यों वो महिलाएं जो चुनकर आई हैं और जो ना भी चुनकर आई हैं, सरकार में बड़े पदों पर हैं, आज चुप बैठी हैं? वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी,
वो बात करती थी औरत के संरक्षण की, वो बात करती थी औरतों के अधिकार की, आज वो क्यों चुप बैठी हैं? और मेरे साथ शायद इस मामले को लेकर इसलिए ज्यादा प्रश्न उठता है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं। जब मैं मीडिया में आप लोगों के जैसे थी और लोग कहते थे आप कहां से हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, लोग कहते थे अरे बाप रे वहां पर तो बड़ा बुरा होता है। आज जब खुद जाकर देखती हूं, जब ट्रेन में लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग, और सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि चिन्मयानंद जी 3 बार एमपी रह चुके हैं, वो भारत सरकार में एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे, गृह मंत्री थे, वो कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, और उसके बाद भी वो खुले छूट की आजादी के साथ घूम रहे हैं। एक छोटी सी बात कहूंगी, मोटर व्हीकल एक्ट आया और उसमें कहा गया कि जो लोग कानून के रक्षक हैं, जो उस कानून को समझते हैं, उनके ऊपर डबल पेनल्टी लगेगी। चिन्मयानंद जी जैसे लोग जो कि सरकार में रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं और संत हैं, जिन पर समाज सुधारने का अधिकार और जिन पे उसकी संरक्षण होनी चाहिए, जब उन पर ऐसा आरोप आता है तो उनको तो चौगुनी सजा मिलनी चाहिए। तो मेरे सिर्फ 4 सवाल हैं। क्यों चिन्मयानंद जी आज खुले घूम रहे हैं? क्या वो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं? क्यों योगी सरकार चुप है? क्यों यह संरक्षण मिल रहा है? किसका हाथ है चिन्मयानंद जी के ऊपर? क्यों प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक चुप है? और क्या भाजपा के शीर्ष नेता, जिसमें मैं भाजपा की महिला नेताओं की बात करती हूं, क्यों वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मात्र एक कागजी शेर बनाकर मौन बैठे हुए हैं? क्या भाजपा से बेटी बचाना है? ये सवाल आप सब लोगों को उठाना चाहिए और करना चाहिए। किस चीज का इंतजार हो रहा है यहां पर?